जैसे ही कौशल्या का बेटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने के लिए गया, उसके बाद तो कौशल्या ने अपने बेटे के जाने के बाद बहू और अपने पोते के साथ कौशल्या का बेटा दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर गया। वहाँ पर उसकी बहू सुमन और उसका एक बेटा और भी है, और विकास के दोनों बेटे भी थे। विकास का एक बेटा 5 साल का था और दूसरा बेटा 4 साल का था। जो विकास का छोटा बेटा था वह पापा से बोल रहा था कि पापा आप जल्दी आइएगा, मेरे लिए बहुत सारी गाड़ियाँ लेकर आइएगा। जो कि हर बेटे और हर बेटी का शौक़ होता है कि मेरे पापा कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेरे लिए गाड़ियाँ लेकर आएंगे, मेरे लिए ये सामान लेकर आएंगे, मेरे लिए वो सामान लेकर आएंगे। तब सुमन अपने आंखों में आंसू भरे हुए पति की विदाई करके घर लौटी। विकास दुबई चला गया। इधर सास, बहू और देवर और दोनों बच्चे जब घर आए तो सास का बर्ताव पहले तो बदला हुआ था, लेकिन विकास के डर के मारे वह सुमन को विकास के सामने कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन जब विकास इधर उधर चला जाता था तो सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी। जब विकास दुबई चला गया तब सुमन समझ गई कि अब तो मेरी ज़िंदगी और नर्क बन के रह जाएगी। सास आते ही आते सुमन को खरी खोटी सुनाने लगी कि यह तो अभागन है, इसके पैर अशुभ हैं, शुभ नहीं है। यह हमारे घर आते ही हम लोगों को कंगाल बना दिया। जो ही इसका पैर हमारे घर पर पड़ा, हम लोगों के पास खाने को हम लोग मोहताज हो गए, तरस गए। विकास जो भी इधर कमाता था उतने में उसके घर की खर्चा नहीं चल पाती थी। इसीलिए विकास ने तय किया था कि मैं अब दुबई जाऊंगा और 2 साल के बाद आऊँगा। मैं 2 साल तक वहीं रहूँगा, 2 साल के बाद ही लौट के आऊँगा। और इन 2 सालों में जो भी मैं पैसा कमा लूँगा, कुछ पैसा घर भेजूँगा, कुछ सेविंग करूँगा और कुछ पैसे बचा के रखूँगा, जिससे कि यहाँ पर आकर अपना कोई भी बिजनेस कर लूँगा। लेकिन विकास को आने वाले तूफ़ानों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे परिवार पे कौन से तूफ़ान आने वाले हैं। विकास तो दुबई चला गया, अपने पीछे 3 जिंदगियाँ छोड़ के गया था। इसके बाद विकास ने सोचा कि मैं दुबई जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विकास की माँ सुमन को बहुत ज़्यादा ताना दे रही थी, लेकिन सुमन कर भी क्या सकती थी। सुमन के पास मोबाइल भी तो नहीं थे कि सुमन अपने पति को कोई भी बात बताए। जब पहला महीना का तनख्वाह आया तो विकास ने उसमें से आधा पैसा घर भेज दिया। पैसा विकास बहुत बड़े अमाउंट में भेजा था, क्योंकि विकास बहुत अच्छी जॉब वहाँ पे उसको मिल गई थी, क्योंकि विकास एक पढ़ा लिखा इंसान था और बहुत बड़ा काम कर रहा था, जिससे कि वो बहुत बड़ा अमाउंट अपने घर भेजा था। ये पैसा वो उसने अपने भाई के खाते में भेजा था। भाई ने सारा पैसा उतार के लाया और अपनी माँ के हाथों पर रख दिया, क्योंकि सुमन के पास ना तो कोई बैंक अकाउंट थे और ना तो बैंक में उसके खाता थे। सुमन अभी सोच ही रही थी कि मैं विकास से बात करके कुछ पैसा लेकर अपने बच्चों का एडमिशन कराऊंगी, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो चुके थे। लेकिन अब कहाँ एडमिशन होने जाए। विकास की माँ हरी हरी और लाल लाल नोट गिन गिन के पागल हुए जा रही थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार इतने सारे पैसे देखी हुई थी। सुमन सब चीज़ देख रही थी। सुमन जो ही सामने आई, विकास की माँ ने सारा पैसा अपने पैर के नीचे दबा लिया और बोला कि यहाँ पर खड़ी क्या है, मुझे निहार रही है, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। सुमन जैसे मुड़ी, जैसे कि सुमन एक उस घर की नौकरानी थी, और क्यों ना हो नौकरानी क्यों ना उसकी सास समझें। विकास जो लव मैरिज किया था, विकास अपने मन की लड़की से शादी किया था, वह भी उसके कास्ट की नहीं थी। जहां विकास की माँ शादी करने के लिए बोल रही थी, वहां विकास शादी बिल्कुल नहीं किया और अपने से शादी कर लिया। इसीलिए सुमन को बिल्कुल भी उसकी सास पसंद नहीं करती थी। सुमन तो छोड़ो, उसके बच्चे को भी कौशल्या जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके बाद कौशल्या ने अपने छोटे बेटे को बोला कि बेटा बाज़ार जा, रागनी आने वाली है। मैं अपनी बेटी के लिए चाहती हूँ अच्छा अच्छा पकवान बनाया जाए और सामान लेकर तुम जल्दी से आओ। सुमन काफ़ी हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि उसको बहुत सारे पकवान बनाने के लिए उसकी सास कौशल्या ने बोला था, और सुमन ये भी सोच रही थी कि इनके पास तो इतने पैसे नहीं थे जो कि ये अच्छा अच्छा पकवान खाएं, लेकिन अब इनके पास इतने पैसे सारे कहाँ से आ गए। सुमन के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि ये पैसे विकास ने भेजा है।
मेरी बेटी आ रही है, उसकी उसकी उसके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और रागिनी भी तो अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं रहती थी, इसी शहर में रहती थी और हर 1 से 2 दिन बीच करके इन्हीं के घर पर आ जाया करती थी और घर पर खाना पीना मस्ती से खाती पीती बच्चों को भी लाती, वह भी खाते पीते अपने पति को भी खिलाने पिलाने और यहाँ से झोली भर भर के सामान लेकर जाती थी। घर में उस दिन पनीर आया और बहुत सारे पकवान बने। सुमन धीरे धीरे सारा पकवान बना डाली थी। इतने में उसका छोटा बेटा रोने लगा। वह अपने देवर की तरफ देख रही थी कि मैं अपने भतीजे को थोड़ा सा संभाल लेंगे तो और मैं घर का सारा काम कर लूँगी, लेकिन भला उसका देवर क्यों संभाले, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ये तो मेरे घर की नौकरानी है और ये सारे नौकरानी के बच्चे हैं, क्योंकि दूसरे के पैसों पे उसको ऐश जो करना था। उसके बाद इतने में बाहर का डोर बेल बजा और माँ ने बोला, अरे जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी रागनी आ गई। अपने घर के काम काज करके थकी हारी बच्ची घर आई है, उसको जल्दी से अंदर लाओ। रागनी जल्दी से अंदर आई और उसकी माँ उसका हाल चाल पूछने लगी। तब रागनी बोली कि अरे माँ, क्या हाल चाल पूछ रही हो, यह कोई बात होती है। आते समय भी सासू माँ ने बोला कि मेरे लिए कुछ खाना बना कर जाओ, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि या तो अपने लिए आप खुद खाना बना लीजिए या फिर अपने बेटे से बनवा लीजिए। इतनी गर्मी में भला मैं सासू माँ के लिए क्यों खाना बनाऊं, खुद से बनाकर खा ली तो ठीक रहेगा, नहीं तो भूखे पेटे सो जाएं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनको खाना नहीं बनाया माँ, और अपने बच्चे को लेकर चली आई। माँ उसको डांटने के बजाय और भी उसको बढ़ावा दे रही थी और पति को भी बोल दिया कि तुम भी खाने पर आ जाना। खाने पर सारे पकवान सज गए। टेबल पर सुमन ने सारे पकवान लगा दिए। इतना देखकर रागिनी के मुंह से पानी आ रहा था कि जल्दी से सारा पकवान मैं खा लूँ। तब सुमन ने अपने बच्चे को लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और जो ही पनीर और पूड़ियाँ निकालकर एक प्लेट में देना शुरू किया, तो ही उसके सास ने उसके हाथ से प्लेट छीन लिया और बोला, खबरदार, जो तू मेरे बेटी का निवाला छीने। ये सारा पनीर सारा पकवान मेरी बेटी के लिए बना है। तू मनहूस है और तेरा बेटा भी मनहूस है। मनहूस कहीं की, तू और तेरा बच्चा पनीर नहीं खाएगा। यह केवल मेरी बेटी और दामाद और मेरे पोते के लिए बना है। तू कौन होती है अपने बेटे को खिलाने वाली? तू अपने बेटे को ले जा, रोटी और आलू बनाकर खिला दे। तुम तीनों माँ बेटे को इस घर में आज के बाद केवल चावल रोटी और आलू, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो जाकर सो जाओ। और इतना कहने के बाद उसने सुमन को कोई सामान छूने भी नहीं दिया और बोली कि मैं तुम्हें कोई सामान छूने नहीं दूंगी। इतना देखने के बाद सुमन के आंखों से आंसू आने लगा और सोचने लगी कि मेरे ही पति के पैसों और मेरे ही बच्चों को नहीं मिल रहा है, मेरे ही बच्चों का अधिकार आज मारा गया है। सुमन अपने आप से आंसू लिए हुए किचन में गई और अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाकर अपने बच्चे को खिलाया, अपने भी खाया और रोटी खाकर और सुमन सो गई। उस रात सुमन सिसक सिसक के अपनी रातें गुजारी। बड़े बेटे को सुबह में बहुत ज़्यादा बुखार था। उसने सासू माँ से बोला कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मैं अपने बच्चों का इलाज करा आऊँगी। इसे बहुत तेज़ बुखार है। तब कौशल्या ने बोला कि मैं तुझे रुपया नहीं दूंगी, तेरा बच्चा बीमार हो या कुछ भी हो, यह मेरे बेटे की कमाई है। इसके बाद सुमन ने घर का सारा काम किया और अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में ले जाकर दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि बच्चों में ब्लड की कमी है और कुछ मेडिसिन दे दिया। जब रास्ते में सुमन आ रही थी तो रास्ते में एक पीसीओ पड़ा। उसमें सुमन अपने हस्बैंड को कॉल किया और बातें करने लगी, अपने पति को सारी बातें बताई, लेकिन उसका पति यह सारी बात सुनने को समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पति को तो दूसरा ही कुछ आईना दिखाया जा रहा था इसके पीठ पीछे। लेकिन ये भी कर भी क्या सकती थी, इसके पास एक मोबाइल भी तो नहीं था जो वीडियो कॉल करके अपने पति को सारा सच दिखा दे। बोल रहा था कि तुम इतना सारा पैसा उड़ाओगी तो मैं क्या ज़िंदगी भर दुबई में ही बैठा रहूँगा? तुम थोड़ा खर्च कम करो, थोड़ा बचत किया करो, ताकि मैं यहाँ से आऊँ तो पैसे बचेंगे तो मैं उस पैसे से बिजनेस करूँगा। थोड़ा कम पैसे उड़ाया करो। सुमन को उल्टा उसका पति ही डांट लगाने लगा। सुमन फ़ोन रख दी और घर चली आई। सुमन घर आकर अपने सास से बोली कि मेरे बच्चे में खून की कमी हो गई है, लेकिन उसकी सास उसकी बातें कहाँ सुनने वाली थी। उल्टा तो उसकी सास उसे और भी ताने देने लगी। उसके बाद उस दिन में ही
कुछ देर में ही रागिनी अपने बच्चों के साथ घर चली आई और दोनों माँ बेटी जाकर खूब सारा शॉपिंग किए। दोनों अच्छे अच्छे कॉटन के महंगे महंगे सूट और बच्चों के लिए कपड़े और बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे खिलौने खरीद के ले आई। दोनों माँ बेटी सारा चीज़ देख रही थी तो ही सुमन अपने कमरे से यह सारी चीज़ें देख रही थी। सुमन के बच्चे भी सामने खड़े होकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे और सुमन से बोल रहे थे कि मम्मी मुझे भी ये सारा चीज़ चाहिए, मुझे भी इतने महंगे खिलौने चाहिए, मुझे ऐसे ही खिलौने चाहिए, मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए। सुमन और उसके बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। सुमन जो कपड़े पहनी हुई थी, जो सूट पहनी हुई थी, वो सिल सिल के पहनती थी क्योंकि उसकी सास उसे कुछ नहीं खरीदती थी। पहले से ही गरीबी हालत था और तो उसकी सास अब और भी उसको गरीब बना दिया था। उसके साथ उसकी सास उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देती थी और एक कपड़ा भी नहीं देती थी। सुमन उस कपड़े को पहन ले सुमन का बड़ा बेटा घर से बाहर निकला और महंगी गाड़ियाँ, शर्ट पैंट और हर चीज़ देखकर बोलने लगा, माँ हमें भी यह दिला दो। उसकी दादी बोलने लगी कि मेरे बच्ची की खुशियों में तुम माँ बेटे नज़र लगाओगे क्या? जाओ तुम यहाँ से, तुम लोग भिखमंगे हो कहीं के। रागिनी काफ़ी खुश हो गई और रागिनी बोली कि माँ ये दोनों माँ बेटे मेरी खुशियों में नज़र लगाना चाह रहे हैं। तब उसकी माँ बोली कि छोड़ो ना बेटी, इन लोगों का क्या ली हो। उसकी माँ बोल रही थी कि बेटी भाई की कमाई पर तेरा भी तो अधिकार है। घर में दूध, पनीर, जो भी चीज़ें आते थे घर में आते थे, फल आते थे, लेकिन सुमन और उसके बच्चे को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन सुमन कर भी क्या सकती थी, मायके भी तो नहीं जा सकती थी क्योंकि मायके वाले भी तो उससे नाराज़ थे। सुमन खून का घूंट पी के रह जाती थी। जब रात में उसका पति उसे जल्दी लेने चला आया, उस दिन का सीन देखकर सुमन और भी बौखला गई। उस दिन तो घर का दूध, पनीर, जितनी भी चीज़ें थी उसकी माँ सारा चीज़ अपनी बेटी को थैला भर भर के दे दिया। यह सारा चीज़ देखकर सुमन बिल्कुल पागलों से जैसी हो गई। बोली कि मेरे पति की कमाई मेरे बच्चे और मुझे ही नहीं मिल रहे थे। मेरे बच्चे में खून की कमियां हो गई हैं, लेकिन मजाल है जो एक बूंद दूध अपने बच्चे को मैं दे दूं। इंसान इंसानियत कैसे भूल जाता है और मेरे बच्चे को थोड़ा सा दूध भी नहीं मिलता है, नहीं देने देती हैं और अपनी बेटी के लिए यह कितना चीज़ करती हैं। मेरे पति की कमाई और मुझे ही कोई अधिकार नहीं है और मेरे बच्चे का भी कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, सुमन की सास ने फ्रिज में ताले तक लगाने शुरू कर दिए थे। जैसे तैसे सुमन ने अपना 2 साल गुजार लिया। उस दिन के बाद सुमन अपने पति से कभी बातें नहीं करने जाती थी। सुमन के बच्चे अब बड़े हो गए थे, लेकिन सुमन स्कूल में दाखिला भी नहीं करा पाई थी क्योंकि उसकी सास उसे पैसा ही नहीं दे रही थी। उनको अपने बेटे और अपनी बेटी से फुर्सत कहाँ था कि अपनी बहू और अपने पोते को देखे। सारा कमाई अपनी अय्यासियों में उड़ा दिया करती थी। अपनी पहले की ज़िंदगी बिल्कुल ही उसकी सास भूल चुकी थी। कौशल्या को ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं पहले क्या थी और अब क्या थी। मैं पहले दाने दाने को तरसती थी और पैसा जोड़ जोड़ के मैं खाती पीती थी और ऐसे दिन मैं देखी हूँ। और आज जब मेरे बेटे ने कमाना शुरू किया तो मैं अब कैसे अय्यासियाँ करती हूँ, कैसे पैसे बर्बाद कर रही हूँ। 2 साल गुजर गए। एक दिन कौशल्या टीवी देख रही थी, तभी बाहर का डोर बेल बजा। कौशल्या बोली, जो भी है अंदर आ जाओ, क्योंकि उसको भी इन 2 सालों में काफ़ी पैसों का घमंड हो चुका था और एटीट्यूड में रहती थी। वह कोई दूसरा नहीं था, वह विकास था। अपने पीठ पर बैग लिए और कितना हैंडसम और कितना हट्टा कट्टा विकास लग रहा था। इतना देखने के बाद कौशल्या भी पीछे पलटी और अपने बेटे को देखा तो उसका पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम कब आ रहे हो। तब उसने भी माँ को बताया कि माँ घर में कोई फ़ोन नहीं है, अब मैं आया हूँ तो एक नया फ़ोन खरीद के घर में लाऊंगा, कैसे आपको घर आने की खबर देता। तभी विकास का बड़ा बेटा बाहर आया, वहीं फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में टूटे हुए गाड़ियाँ लिए, और जब अपने पापा को देखा तो दौड़ के पापा के पास आया और चिपक गया और बोलने लगा कि पापा आप मेरे लिए नई नई गाड़ियाँ लेकर आए हो ना। तभी उसका छोटा बेटा आया। छोटा बेटा भी उसी हालत में था और विकास ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोनों बच्चे को
उसके दोनों बच्चे काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। विकास ये सारा चीज़ देखा और बोला कि अरे तुम लोग खाते पीते नहीं हो क्या, और तुमको तो मैं नया कार भी खरीदने को बोला था, क्या तुम लोगों के पास नया गाड़ी नहीं है। इसके बाद थोड़ी ही देर में सुमन भी किचन से काम करके बाहर निकली। सुमन के कपड़े सारे फटे हुए थे और सुमन अपने कपड़े को सिली हुई थी। इतना देखने के बाद विकास बोला कि यह क्या तुम अपना और बच्चों का हाल बना रखी हो, लग रहा है कि भीख मांगने वाले तुम तीनों हो। मैं इतना किसके लिए कमाता हूँ, मैं तुम तीनों के लिए ही तो पैसा भेजता था, लेकिन तुम तीनों तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि हुलिया बनाए हो, जैसे कि तुम्हारा बाप कुछ करता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें 2 साल पहले से ही कुछ मिला नहीं है और तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। सुमन कुछ नहीं बोल रही थी। तब विकास अपने माँ से सवाल किया, माँ सारा कपड़ा और सारा पैसा जो सूट था वो आपने जो वीडियो कॉल रागिनी के मोबाइल से दिखा रही थी, वीडियो कॉल करके, वह सारा चीज़ कहाँ चला गया। कौशल्या कुछ नहीं बोल रही थी। कौशल्या बातें घुमाने लगी, लेकिन विकास अपने बच्चों और अपनी बीवी का हालत देखकर कोई भी बातें घुमाना नहीं चाहता था। बिल्कुल भी खामोश रहने वाला नहीं था। विकास अंदर गया और विकास ने अंदर से बाहर आया और कौशल्या ने बोला कि देखो बेटा, आज रात के खाने में तुम क्या खाओगे। लेकिन विकास अंदर जाके सारी अलमारियाँ चेक करने लगा, घर के सारा कोना कोना चेक करने लगा। उसकी बीवी कभी कभी उसको कॉल करती और दबे स्वर में उसके माँ की बातें बताती, लेकिन विकास अपनी बीवी की बिल्कुल नहीं सुनता था। जब अलमारियाँ और घर का सारा कोना कोना देखा तो घर में कोई नया कपड़ा और कोई भी घर में ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि 2 साल पहले से ना हो। 2 साल बाद के जब से वो गया है तब से एक भी कोई भी चीज़ नया नहीं था और कोई भी सारी चीज़ें खरीदाया नहीं था। इतना देखने के बाद विकास का तो 7वें आकाश पर गुस्सा चढ़ गया। विकास बोला कि माँ, मैं तुम्हें इतना पैसा भेजता था, तुम किसके लिए सारा शॉपिंग करती थी। मेरी बीवी और मेरे बच्चों के लिए तुमने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा और तुमने सारा पैसा किसके ऊपर खर्च कर दिया। विकास की माँ कर भी क्या सकती थी। विकास की माँ थोड़े से बातों को घुमाना शुरू कर दिया और बोला कि आज के रात के खाने में तुम क्या खाओगे। विकास बोला कि आज रात में मटर पनीर बनेगी और एक पड़ोसन आ गई। इतने में उन लोगों के झगड़ा बंद हो गया। जब रात के खाने के टेबल पे विकास बैठा, बच्चे बोलने लगे कि हम लोग पनीर नहीं खाएंगे, हम लोग पनीर खाएंगे तो दादी हम लोगों को मारने लगेगी। इतना सुनने के बाद विकास के पांव तले जमीन खिसक गए। दोनों बच्चे विकास के पैर के ऊपर पड़ के रोने लगे, बोले कि हम लोग नहीं पनीर खाएंगे। इतना सुनने के बाद विकास को सारी बातें समझ में आने लगी कि सारी बातें क्या हो रही है। तब विकास ने दोनों बच्चे को उठाया और बोला कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग आज ही बाज़ार चलेंगे। तब सुमन ने अपने और अपने बच्चों को तैयार किया और दोनों बाज़ार गए। बच्चे बाज़ार से अच्छे अच्छे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाए और सुमन भी अपने लिए अच्छी साड़ियाँ और अच्छे कपड़े खरीद के लाई। लेकिन विकास को ये बातें खटक रही थी कि मेरी माँ बार बार मुझे बता रही थी कि मैंने तुम्हारा सारा कमाई तुम्हारी बीवी को दे रही हूँ, लेकिन मेरी बीवी एक भी पैसा नहीं रखती है, तो सारे पैसे आखिर गए तो गए कहाँ। इतने पे उसकी माँ बोलने लगी कि हाँ, मैंने अपना शौक़ पूरा किया, अपनी बेटी का पूरा किया और अपने बेटे का पूरा किया। तेरी बीवी को मैं एक भी पैसा नहीं दिया। तेरी बीवी केवल चावल, रोटी और आलू ही तीनों बच्चे खाते थे और मैं तेरी बीवी के लिए कुछ नहीं खरीद कर लाती थी और जो तुझे दिखाती थी वो सारा चीज़ तेरी बहन को दिया करती थी। इसके बाद विकास ने बोला कि आज फिर से मटर पनीर बनेगा और विकास ने अपने दोनों बच्चे को अपने जांघों के ऊपर बैठाया और बोला कि क्या तुम्हें मटर पनीर नहीं पसंद है। तब विकास के दोनों बच्चे बोलने लगे कि पापा, हम लोगों को तो मटर पनीर बहुत पसंद है, लेकिन दादी हम लोगों को कभी खाने नहीं देती थी। इतना सुनने के बाद विकास की आंखों से आंसू आने लगे। तब विकास को सारी बातें समझ में आई और विकास समझ गया कि मेरे बिना मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और विकास अपनी माँ को चेतावनी दिया कि तुम्हारी
इतनी हिम्मत कैसे हो गई माँ कि मेरी बीवी को तो छोड़ो, मेरे बच्चे को भी तुम कोई सामान नहीं देती थी। मेरी जितनी भी कमाई है उस पे सबसे पहला हक मेरे बेटे और मेरी बीवी का है, उसके बाद तुम्हारा और घर के परिवार लोगों का है। सबसे पहला हक तुमने मेरे बच्चों से ही मार लिया। उसके बाद विकास जब सुबह हुआ तो फिर से विकास तैयार हुआ और अपने बीवी और अपने बच्चे को फिर से बाहर लेकर गया घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए। विकास अपना बैग रखा और अपनी बीवी और अपने बच्चे को शॉपिंग करा के घर लाया। उसके बाद विकास उसी दिन से समझ गया कि अब मैं एक पैसा किसी को नहीं दूंगा। और विकास बोला कि आइंदा से मैं अब दुबई भी नहीं जाऊंगा, जो भी कमाऊंगा यहीं पे कमाऊंगा, यहीं पे बिजनेस करूंगा और मेरे पैसों पे मेरे बच्चे और मेरी बीवी राज करेंगी। तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो तुम्हें जाना है तो जाओ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है? क्या एक पति चला जाता है तो क्या एक पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है? और जब एक पति नहीं रहता है तो क्या सास का फ़र्ज यही रहता है कि उसकी बीवी को नौकर बना के घर में रखे? या फिर आप बताइए, जैसी उसकी बेटी रागिनी थी वैसी ही उसकी बेटी सुमन भी थी। जितना खर्चा वो रागिनी पे करती थी, लेकिन उतना खर्चा वो अपने बहू और अपने पोते पे नहीं करती थी। ये तो वही बात हुई ना कि कमाए दूसरा, खाए दूसरा और मज़ा उड़ाए दूसरा। उसके बाद विकास अपना कारोबार अच्छे ढंग से शुरू किया और शुरू करने के बाद विकास और विकास के बीवी और विकास के बच्चे अच्छे से ज़िंदगी अपना जीने लगे। और विकास ने अपने माँ को बिल्कुल ही सख्ती से मना किया था कि मेरी बीवी, मेरे बच्चों को तुमने अंधेरा में ढकेला था, नर्क में जीने को छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ और अपनी बीवी और अपने बच्चे को कभी भी नर्क में ढकेलने नहीं दूंगा और नर्क में जीने नहीं दूंगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिली है? मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका भी कोई भी स्टोरी हो तो ज़रूर मेंशन कर